तो देखो बच्चों, भारतीय संविधान का जो भाग 16 है उसमें कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध की बात कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध की बात की गई है, और जिसमें अनुच्छेद जो है वो आपके 330 से लेकर के और 342 तक है। 330 से 342 तक है। ठीक है, अब इधर देखो, देखें अनुच्छेद 330 जो है, अनुच्छेद 330 की अगर हम बात करें तो अनुच्छेद 330 क्या कहता है कि लोकसभा में एससी व एसटी के लिए स्थानों का आरक्षण, यानी अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए स्थानों का क्या दे रखा है, इसमें आरक्षण दे रखा है कि उनको कितने हैं जो कुल मिलाकर के सीटें उनको उनके लिए रिजर्व है। ठीक है, और वहीं पर 330 ए के अंदर लोकसभा में महिलाओं के लिए स्थानों का आरक्षण है। कुल मिलाकर के अभी आपने देखा 106वां जो संविधान संशोधन अधिनियम 2023 है उसके द्वारा इसे जोड़ा गया, उसकी धारा 3 के द्वारा, और जिसमें कहा कि लोकसभा की कुल सीटों का 1/3 यानी 33% सीटें जो है वो महिलाओं के लिए आरक्षित की जाएगी। तो महिलाओं के लिए जो आरक्षण दिया है लोकसभा की सीटों में वो 330 ए में है। ठीक है, और लोकसभा में एससी एसटी के लिए जो स्थानों का आरक्षण है वो आपका कुल मिला के 330 में। अब इसके अलावा अगर हम बात करें तो 332 में क्या है, तो सेम राज्यों की विधानसभा में एससी व एसटी के लिए स्थानों का आरक्षण है। राज्यों की विधानसभाओं में एससी एसटी के लिए आरक्षण की बात हुई है, उनके स्थानों के मतलब उनके लिए स्थानों का आरक्षण है। और वहीं पर अगर हम बात करें अनुच्छेद 332 ए के अंदर, 332 ए के अंदर राज्यों की विधानसभा में महिलाओं के लिए स्थानों का क्या है बताओ, देखें आरक्षण है। वही 106वां जो संविधान संशोधन अधिनियम 2023 है उसकी धारा 4 के द्वारा इसे जोड़ा गया और कहा कि राज्य की विधानसभा की कुल सीटों का 1/3 यानी 33% सीटें जो है वो महिलाओं के लिए आरक्षित की जाएगी। अब 334 में क्या कहता है, अनुच्छेद 334 कहता है कि भाई एससी एसटी का जो स्थानों का आरक्षण है कहां पर, लोकसभा व विधानसभाओं में, तो वो 25 जनवरी 2030 तक उसे बढ़ाया गया, 25 जनवरी 2030 तक इसे बढ़ाया गया है। और कुल मिलाकर के जो आंग्ल भारतीयों को जो आरक्षण जो प्रतिनिधित्व दिया जाता था पहले, जैसे लोकसभा में अनुच्छेद 331 के अनुसार राष्ट्रपति जो है वो 2 आंग्ल भारतीयों को नियुक्त कर सकता था, वहीं पर विधानसभा में 333 के तहत राज्यपाल 1 एंग्लो इंडियन को अपन कह सकते हैं नियुक्त कर सकता था, प्रतिनिधित्व दे सकता था। लेकिन अब उस प्रावधान को खत्म कर दिया गया 104वें संविधान संशोधन 2018 के द्वारा, 104वें संविधान संशोधन 2018 के द्वारा खत्म कर दिया गया, ध्यान रखना। और साथ ही साथ में अनुच्छेद 334 ए जो है वो महिलाओं के लिए स्थानों के आरक्षण को प्रभावी होने की बात करता है कि यह कब तक प्रभावी रहेगा, तो जुड़ा किससे था 334 से, 106वां संविधान संशोधन 2023 के द्वारा, और कहा कि प्रारंभ के 15 सालों के लिए इसे बाद में आके जरूरत पड़ेगी तो इसे और बढ़ा सकती है संसद, लेकिन अभी 15 वर्षों तक। और साथ में इसका नाम क्या था इस अधिनियम का, नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023, जो कि आपको बताया पेश किसने किया था, कानून मंत्री अर्जुन राम जी मेघवाल, जो कि बीकानेर से लोकसभा सांसद है। ठीक है,